Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 26 दिसंबर यानी कि आज का आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस, इनफैक्ट अलोंग विद दैट सम अदर क्वेश्चंस आल्सो जो कि आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। वो सारे ही क्वेश्चंस आपको बताएंगे अलोंग विद देयर आंसर्स एंड एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जिससे कि कुछ भी अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके का उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में से पूछा जाए देन यू गाइज विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। ठीक है, और आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो गाइज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना सो दैट यू गाइज नेवर मिस एनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमिंग फ्रॉम अस। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट अडू लेट आई मीन विदाउट एनी फर्दर अडू एंड यस, देखते हैं कि किस प्रकार का आपका आज का पेपर आया। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो कि था, काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपके ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो यस, इट वाज इम्पोर्टेंट एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस प्रीवियसली कि भाई इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जरूर से प्रिपेयर कर लेना। सो क्वेश्चन वाज व्हाट हैपेंस टू द यूट्रिन लाइनिंग एंड द एग इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है एंड फीमेल को तो ऑब्वियसली जनरली ये सारी चीजें पता ही होती हैं बिकॉज दे देमसेल्व्स आर फेसिंग इट इन देयर बॉडी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका जो था वो ए आपका जो ऑप्शन गिवन था दैट द यूटेरिन लाइनिंग ब्रेक्स डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन अकर्स। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो आपका आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज दैट इज द ओनली प्रोसेस जो कि आपके मेंस्ट्रुएशन में होता है, जो यूटेरिन लाइनिंग होती है फीमेल बॉडीज के अंदर दैट ब्रेक्स डाउन, और उसके ब्रेकेज के बाद ही मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जो होता है इट अकर्स। Okay, next question. In January 2025, which football legend was honored with the United States highest civilian award, which was the Presidential Medal of Freedom by President Joe Biden? ठीक है, so इसका सीधा सीधा करेक्ट आंसर आपका लियोनेल मेसी होगा। लियोनेल मेसी ही एक ऐसे दिग्गज फुटबॉलर रहे हैं जिनको जनवरी 2025 में इस पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजा गया एंड इट वाज नन अदर देन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जिन्होंने उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया। Okay, next we have, according to biology, what is the primary or main objective of all living organisms? So basically biology is a study जो कि living और non living organisms के बारे में study करता है। और अगर हम बात करें biology के according, जो main function होता है, जो primary objective होता है सारे ही living organisms का, वो यही होता है to maintain species existence and reproduce. This is the very basic and the primary, I would say, objective of all living organisms according to the study of living organisms जो कि हमारी biology होती है। So basically to maintain species existence and reproduce is the correct answer. Next we have, which political party won the Ludhiana Assembly by election जो कि हमारे जून 2025 में किए गए थे। So it was आप यानी कि आम आदमी पार्टी जिसने ये पर्टिकुलर जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2025 जून 2025 में उनको जीता था। Okay, next we have the atomic number Z of an atom primarily depends on or is equal to which of the following? So basically it is equal to number of protons। जो number of protons होते हैं उस पर depend करता है और वो उसके equal होता है। Next we have, if an object is placed at the principal focus f1 of a convex lens, where will its image be formed? So उसकी जो image होगी वो infinity पे base करेगी और infinity पे ही form होगी। So at infinity. Which ministry organized the nationwide civil defense mock drill named Operation Abhyas across 244 districts of India on 7th of May 2025? So basically ये जो मॉक ड्रिल करी गई थी मई महीने में, ये करवाई गई थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जो हमारा गृह मंत्रालय है वो टोटली रेस्पॉन्सिबल था जिसने ये नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज कराई थी जो कि 244 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारे इंडिया के वहां पर कराई गई थी। सो इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
Okay, next we have, according to the new safety guidelines of the West Bengal government, what has been made mandate for female employees, all of those female employees who are working in night shift. So basically all of those female who are working in night shift, उनके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस लेकर आई है. अगर हम बात करें उन सभी सेफ्टी गाइडलाइंस का जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉयज के लिए लाई है, उन सभी के लिए जो कि नाइट शिफ्ट्स में काम कर रही है. सो उसमें टॉप मोस्ट अगर कुछ आता है तो वो आता है नाइट शिफ्ट कंपोजिशन. अब बात करें नाइट शिफ्ट कंपोजिशन है क्या. सो दिस नाइट शिफ्ट कंपोजिशन का मतलब है कि नाइट शिफ्ट जो रहेगी आपकी वो 8 बजे से रात्रि 8 पीएम, ओके, 8 पीएम से लेके 6 पीएम तक चलेगी. and at least 10 women or 1/3 of the total shift workforce जो होगी वो उस समय में वहां पर मौजूद होना जरूरी है. there will be no less than 10 women employees who will be staying alone. ठीक है, 10 से कम नहीं चलेगा. 10 women या फिर जो 1/3 है आपका टोटल शिफ्ट का जितना भी वर्कफोर्स का स्टाफ जो भी है उतना मौजूद होना जरूरी है बिटवीन दी शिफ्ट आवर्स फ्रॉम 8 पीएम टू 6 पीएम. सो सबसे पहले आता है ये नाइट शिफ्ट कंपोजिशन. सेकेंड आपका आता है डेजिग्नेटेड रेस्टिंग एरियाज. सो डेजिग्नेटेड रेस्टिंग एरियाज में क्या डाला गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो सभी एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको ये बहुत जरूरी है दैट दे डू प्रोवाइड डेजिग्नेटेड रेस्टिंग रूम्स एंड सीसीटीवी मॉनिटर्ड सेफ जोन्स उन सभी फीमेल एम्प्लॉयज के लिए जो कि लेट आवर्स में स्टे कर रही हैं एट देयर वर्किंग स्पेस. तो डेजिग्नेटेड रेस्टिंग एरिया इज दैट. उसके अलावा लाया गया है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. अब बात करेंगे इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी क्या है. So organizations they must establish an internal complaints committee to handle grievances with a zero tolerance policy against sexual harassment. ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कमिटी बिठाई जाएगी, ठीक है, जो कि वो सारी कंप्लेंट्स हैंडल करेगी जो किसी भी तरीके की फीमेल एम्प्लॉयज के साथ अगर वो कुछ फेस करते हैं, किसी भी तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं एंड दे आर रेजिंग रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो वो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आपकी हैंडल करेगी. Next we have mobile application. So mobile application में होगा, a mobile application will be developed to allow women to communicate with local police in case of emergency. So if they are going undergoing an any like inconvenience या किसी भी तरीके की कोई emergency, तो वो उस mobile application के through पुलिस से connect कर सकती हैं. नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स. सो सेफ्टी मेजर्स में क्या गया है उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कि जो एम्प्लॉयर्स हैं दे मस्ट इंश्योर दैट द सेफ्टी ऑफ वुमेन ड्यूरिंग देयर कम्यूट टू एंड फ्रॉम द ऑफिस एट नाइट इज कंडक्टेड प्रॉपरली. और सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो भी इंस्टॉल कराए गए हैं एंट्री पे भी और एग्जिट पॉइंट पे भी. सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ दोज मेजर्स जिनको अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो हादसा हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारे सेफ्टी मेजर्स लाए हैं जिनका मेन एम यही है to enhance the safety and security of women, all of those women who are working in night shifts across various sectors जो कि वेस्ट बंगाल में present हैं. Okay, next question, if the length of conducting wire is doubled and its cross sectional area is also doubled, what will be the effect of its resistance. So basically उसका जो effect होगा उस रेजिस्टेंस पे तो वो यही होगा, जो रेजिस्टेंस जो होगा वो डबल नहीं होगा, रेजिस्टेंस एज इट इज रहने वाला है. इफ इट इज व्हाट वन अर्लियर, नाउ आल्सो इट इज गोइंग टू बी रिमेन अनचेंज्ड, वो वन ही रहने वाला है. चाहे कंडक्टिंग वायर की आप लेंथ को डबल कर दो, चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दो, जो रेजिस्टेंस है इट इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज्ड. Okay, next question है, the working principle of a hydrometer is based on which scientific law of principle. So basically it is based on Archimedes principle. Okay, in a convex lens when a light ray passes through the principal focus जिसको हम F1 से denote करते हैं, where does it go after refraction. So basically convex lens में जब एक light ray जो होती है वो principal focus से pass होती है
तो फिर वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. Okay, next question. In January 2025, where was the regional meeting of Waqf boards held to discuss better management and administration reforms of Waqf properties? So ये जो आपका मीटिंग हुआ था ये लखनऊ में किया गया था, लखनऊ में आयोजित करवाया गया था. So लखनऊ is the correct answer. Okay, up next we have if the potential energy of an object is 480 joule, its mass is going to be 12 kg and the acceleration due to gravity yani ki g is 10 meter per second square. So at what height is the object located? So basically uski jo height hogi wo hogi 4 meter. So 4 meter is the correct answer. Okay, next question है if the wavelength of a sound wave is 680 meters and its frequency is 0.5 hertz, then what will be the speed of the wave? तो speed of the wave जो होगी वो हो जाएगी आपकी 340 meter per second. Okay, next is what is the pH value of an alkaline solution? So alkaline solution जो होते हैं वो वही होते हैं pH जिनका less than 7 होता है. So pH less than 7. Okay, what is the unique property of carbon atoms that enables them to bond with each other to form long and stable chains? तो इसमें आपका correct answer होगा catenation. Okay, next question. In November 2025, the Belém Health Action Plan was launched at COP30 by the WHO along with which organization or government? So basically जो बेलम हेल्थ एक्शन प्लान था वो लॉन्च किया गया है जो अभी COP30 इवेंट हुआ था नवंबर 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा. अब वो किया किसके साथ गया? सो इट वाज डन इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील एंड द ब्राजीलियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ठीक है, तो कोलैब किस किस के बीच में रहा है? गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील एंड द ब्राजीलियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. और ये जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव जो लिया गया है इसका मेन एम है टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम टू एड्रेस द एस्केलेटिंग impacts of climate change. Okay, next is what is the title of the first memoir by Booker Prize winning author Arundhati Roy published in September 2025? So September 2025 में जो अरुंधति रॉय की पब्लिश करी गई है बुक, वेट, उसका टाइटल जो है वो है मदर मैरी कम्स टू मी. सो मदर मैरी कम्स टू मी आपका करेक्ट आंसर होगा. Okay, next is by whom was the successful trial of the intermediate range ballistic missile Agni 5 developed and conducted in August 2025? So it is DRDO. अब जल्दी से comment करके बता देना DRDO की full form because we really want to know if you guys are aware about it. Okay, and we have the last question for today's video. I think it's the second last. Yeah. As of the end of IPL 2025 season, which player has scored the most half centuries in the history of the tournament? So it is none other than Virat Kohli. Okay, next we have where was COP30 held in 2025? So COP30 जो था वो नवंबर 2025 में बेलम ब्राजील में आयोजित किया गया. Next, we have in which year did the RBI mandate the adoption of the exclusive internet domain, which is bank.in for Indian banks? So it is 2025. So that's it guys, those were the very important questions जो कि आज यानी कि 26 दिसंबर के आपके ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं. इफ यू गाइस कम अक्रॉस एनी क्वेरी क्वेश्चन या किसी भी तरह का कोई recommendation suggestion then all of those are very much welcome on our channel. You guys just have to comment down below in the comment section and we will come up with a solution for all of those queries. ठीक है, तो आज के लिए guys बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए
All the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.